Namaskar. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. अगस्त 2023 को चांद्रयान-3 चांद के ऊपर लैंड हुआ है। ये बात समझ में? तो गर्व की बात है तो बजाओ ताली जोर से। इसके बारे में इंफॉर्मेशन सुनो। चांद्रयान-3 किसने लॉन्च किया? इसरो ने। इसरो यानी उसका फुल फॉर्म देखिए क्या है? आई यानी इंडियन, एस यानी स्पेस, ओ यानी आर यानी रिसर्च और ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसरो का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बोलो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तो इसरो ने सबसे पहले चांद्रयान-3 लॉन्च किया। सब किसकी वजह से सक्सेस हुआ? तो ये इसरो के जो अध्यक्ष है उनका नाम है एस सोमनाथ और के शिवन। ये के शिवन सर और एस सोमनाथ सर की वजह से, इन दोनों के वजह से ही यह चांद्रयान-3 हमारा सक्सेस हुआ है। अब ये लॉन्च किया कब उन्होंने छोड़ा वहां पे? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। आई बात समझ में? अब वो दोपहर को 2:35 को लॉन्च किया। अब उधर जाने के लिए उन्हें कम से कम 41 डेज लगे और फिर 23 अगस्त 2023 को 6:05 पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई चांद के ऊपर। उसकी क्या हो गई? चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। अब वो कहाँ पे उतरा? चांद के ऊपर जो दक्षिण ध्रुव है यानी साउथ पोल है, वहां पे वो उतर गया। अब ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? देखो यहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र है, हमारे भारत देश में अंतरिक्ष केंद्र है। उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में है। अब ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अब जो लॉन्च किया देखो इस तरह से है, वो इस तरह से चांद्रयान-3 है। देखो इसको गौर से, इस तरह से ये चांद्रयान-3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये चांद्रयान-3 का है ना, यहाँ पे देखिए रॉकेट। ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4। देखो मैंने इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे LVM-3M4 ये रॉकेट है। अब इस रॉकेट के अंदर एक इंजन है। इस रॉकेट के अंदर एक इंजन है। उस इंजन का नाम है ICE-20। क्या नाम है? ICE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसको बोलते हैं इसके अंदर जो इंजन है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। अब आगे सुनो। अब ये जो चांद्रयान-3 चांद पे भेजने का थीम क्या है? उद्देश्य क्या है? क्या है? तो इसको बोला वेरी नाइस, साइंस ऑफ द मून। अब यहाँ पर देखो, अब देखो और एक बात बताती हूँ। देखो ये है ना, जो ये रॉकेट है, ठीक है, ये चांद्रयान-3 है। क्या वो चांद्रयान-3 ऐसे क्या ऐसे? देखो पहले तो ये बता दो, देखो ऐसे क्या ऐसे चांद पे डायरेक्ट गया क्या? नहीं। तो जब वो पहले गया ना बच्चों, देखो जैसे ही वो पहले गया तो ये पार्ट उसके अलग हो गए। जो अवकाश में गया ना तो ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। फिर ये अकेला रॉकेट ऊपर 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 चला गया और जाने के बाद ये ढक्कन के जैसे ओपन हुआ और उस ओपन होने के बाद उसमें से निकला क्या निकला? इसको नहीं, ये रोबोट नहीं है बच्चों, इसे हम कहते हैं लैंडर। इसको क्या कहते हैं? लैंडर। लैंडर यानी उतरने वाला, ठीक है।
तो ये है लैंडर, पर इस लैंडर का नाम रखा है, बताओ क्या रखा है इस लैंडर का नाम? विक्रम। शाबाश, क्या रखा है? विक्रम। इसके अंदर एक रोवर है, क्या है? रोवर है। अब इस रोवर का नाम क्या रखा है बताओ? प्रज्ञान रोवर। क्या बताया? प्रज्ञान रोवर। अब ये कैसा, समझो ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। यहाँ से 14 जुलाई 2023 को देखो जैसे ये लॉन्च हुआ। अब लॉन्च हुआ तो ये जा रहा है, देखो ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अब देखो धीरे धीरे धीरे, अब यहाँ पे और एक सिचुएशन सुनो। यहाँ पर क्या होता है, ये रॉकेट अलग हो जाता है, ये रॉकेट अलग हो जाता है, ठीक है। ये एक रॉकेट है, इसका नाम क्या है? LVM-3M4, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद पूरी तरह से चांद पे विक्रम लैंडर जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको सुनो। देखो ये जा रहा है चांद पे, क्या हुआ, चांद पे गया। चांद पे जाने के बाद ताली बजाओ। चांद पे जाने के बाद भारत देश है ना, और यहाँ पे सबसे पहले दक्षिण ध्रुव के ऊपर, चांद के ऊपर हमारा चांद्रयान 3 पहुंचा है, और इस तरह से भारत देश का बहुत बड़ा सम्मान है। अब यहाँ जाने के बाद मैंने आपको बोला ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और ये उसमें से क्या निकल जाता है, क्या? विक्रम लैंडर। क्या बोलते हैं इसको? विक्रम लैंडर। अब ये कैसे चांद पे आता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। इसके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। ये देखो चांद्रयान 3 लॉन्च हुआ, हाँ। तो लॉन्च होने के बाद वो अवकाश में देखो ऐसे घूम घूम के, इस तरह से घूम घूम के, जैसे अभी उसको चांद की तरफ जाना है, हाँ। तो वहां जाने के बाद उसमें से क्या हुआ, ये रॉकेट है, इसका पार्ट अलग हुआ, इसका पार्ट अलग हुआ। इस रॉकेट में से क्या निकला बच्चों? ये विक्रम लैंडर निकला। अब जैसे ही देखो यहाँ पे देखो इस तरह से विक्रम लैंडर निकला, और बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। तो क्या हुआ, ये चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसकी, और हमारे भारत देश का ये तिरंगा लहराने लगा। लहराया नहीं क्योंकि यहाँ पर हवा है ही नहीं, तो लहरा नहीं, तो यहाँ पर देखो लैंडिंग हो गई। अब सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद क्या हुआ पता है बच्चों? अब ये खुद तो नहीं घूम रहा है चांद के ऊपर, ये खुद चांद के ऊपर नहीं घूम रहा है, तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर कौन है? जो रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान रोवर है। तो प्रज्ञान रोवर देखो यहाँ से, ये देखो इस तरह से, ये अब क्या होगा, प्रज्ञान रोवर बाहर आ जाएगा। ये देखना, हाँ अभी आ रहा है, हाँ प्रज्ञान रोवर बाहर आ जाएगा। तब ताली बजाना है सबको। ये जो प्रज्ञान रोवर है ना, ये प्रज्ञान रोवर है ना, यहाँ पे देखो सोलर पैनल लगा है। अब देखो इसमें देखो, सुनो, इसमें इधर भी सोलर पैनल है, और यहाँ पे भी देखो इसमें भी सोलर पैनल है ना। यहाँ पे सोलर पैनल क्यों लगाया है? क्योंकि देखो जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई हमारे विक्रम लैंडर की, तब वहां पर शाम थी, और दूसरे दिन वहां पे क्या था, दिन था। अब ये 14 दिन वहां पे कंटिन्यू चलने वाला था। 14 दिन सूरज की किरणें यहाँ पर गिरने वाली थी इस सोलर पैनल के ऊपर, और इसके ऊपर से वो क्या होने वाला था, चार्ज होने वाला था। 14 दिन में हमें ये काम पूरा करना है। चांद पर क्या है क्या नहीं है सब देखना है, उसकी तापमान क्या है, उसकी घनता क्या है, उस पर क्या क्या खनिज है, सब हमें देखना है। कितने दिनों में देखना है? 14। सूरज की रोशनी से इसमें जो लगे हुए ये जो सोलर पैनल है ये एक्टिवेट होंगे, और इससे इस विक्रम लैंडर को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो चार्ज होगा और वो वर्क करने लगेगा। अब उसी के साथ साथ ये जो देखो प्रज्ञान रोवर है ना, इसमें भी देखो क्या है, सोलर पैनल लगे हुए, ये यहाँ पर एंटीना है, तो इस सूरज की किरणों से क्या होगा, ये भी चार्ज होते रहेगा। और कंटिन्यू 14 दिन अब इस चांद के ऊपर क्या होने वाली है, सूरज की रोशनी होने वाली है। 14 दिन का दिन है वहाँ पे, इसीलिए, और इसीलिए 14 दिन के अंदर हमें फटाफट क्या करने हैं, इसरो को क्या करना है, यहाँ पर चांद पर क्या है, वातावरण कैसे है यहाँ पर, कौन सी चीज़ यहाँ पर मिल सकती है, ये सब क्या करना
करना है, सर्च करना है, क्योंकि 14 दिनों के बाद क्या होने वाला है बच्चों? रात होने वाली है चांद पे। और वो कितने दिनों के लिए होगी? 14 दिनों के लिए। अब रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, सूरज की किरणें नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये सोलर पैनल कुछ काम के है क्या? नहीं, ये तो बेकार हो जाएंगे। तो सूरज की किरणें नहीं मिलेगी, तो ये जो हमारा रोवर है, ये रोवर है, और ये जो लैंडर है वो काम करना बंद कर देगा। और काम करना बंद करेगा तो हमारे पृथ्वी तक हमारे इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या? पृथ्वी पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 14 दिन के बाद बंद होने वाला है। इसलिए 14 दिन के अंदर हमें ये सब काम करना है। अब देखो, जैसे इसको भी देखो सोलर पैनल है यहाँ पे, इसको ये एंटीना है, फिर देखो छोटे छोटे कैमरे भी बिठाए उसमें, कि जो भी देखेगा उसका फोटो निकालेगा, वीडियो निकालेगा और भेजेगा। ठीक है, फोटो निकाल के भेजेगा। इसमें भी देखो कैमरे लगे हुए हैं, है ना? तो इस तरह से ये है। अभी इसके नीचे क्या है? देखो इसके नीचे ना चक्के में आपको जो पद चिन्ह उसके चांद के ऊपर गिरने वाले हैं, उसमें जो चिन्ह है हमारा देश का राष्ट्र चिन्ह, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है वो राष्ट्रीय चिन्ह हम उसे कहते हैं। ये राष्ट्र चिन्ह है और इसमें देखो ये इसरो का मार्क किया हुआ है, तो ये हमारे रोवर के पद चिन्हों में लगा हुआ है। जैसे ही ये रोवर यहाँ पर चलेगा, देखो इस तरह से, देखो, हाँ मैं अभी बताती हूँ। देखो मैजिक, देखो मैजिक, देखो अभी जैसे ही मतलब ये रोवर ऐसा चला, जैसे ही चला, देखो चलते गया चलते गया चलते गया, पीछे क्या पद चिन्ह उसने छोड़े? देखो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है और इसरो का जो सिंबल है वह इसके ऊपर देखो छपते गया, है ना? देखो पूरा देखो छपते गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे छपते गया, और वो कैमरे से फोटो निकालते गया कि चांद पे क्या है। इस तरह से ये चिन्ह इसरो का यहाँ पे छोड़ गया। अब ये मिटने वाला है क्या? कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि चांद पे हवा है ही नहीं, चांद पे ज्यादा वातावरण है ही नहीं, इसलिए ये कभी नहीं मिटेगा। ये परमानेंटली रहने वाला है। और इस तरह से चांद पर विक्रम लैंडर लैंड हुआ है, और अब हमारा ये रोवर अब पूरे चांद पर, दक्षिणी ध्रुव पर इस तरह से घूमने वाला है, और वहां पर जो जो मिलेगा उसका वो फोटो निकाल के और इंफॉर्मेशन हमारे पृथ्वी को भेजने वाला है। है वह चांद देखिए नजदीक जाकर कैसे दिखता है। देखो कितने सारे इस पे गड्ढे हैं। वो अंतरिक्ष में जो घटनाएं घटती है इसके ऊपर से ये गड्ढे तैयार हुए हैं। चांद दिखने में तो दूर से बहुत खूबसूरत है, पर पास आकर देखो तो पास आकर कैसे है चांद, बहुत सारे यहाँ पे गड्ढे हैं। अब हम देखेंगे ये रोवर जो है, प्रज्ञान रोवर है, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजता है। अभी धीरे धीरे एक एक दिन के बाद हमें ये पता चलेगा। तो 14 दिन उसको ये काम करना है। तो हमारे भारत देश के इस महत्वपूर्ण कामगिरी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और इसरो के जिनकी वजह से यह सक्सेस हुआ है चांद्रयान 3, उनके लिए हम सभी गांधी विद्यालय मालवनी मलाड के स्कूल की तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से इन दोनों को और इनकी जो भी पूरी टीम है जिन्होंने बहुत सालों से इसकी मेहनत की है, उनको बहुत बहुत से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तालियां बजाकर इनकी प्रधानमंत्री जी, मोदी सर जी, उनको भी थैंक यू बोलो सब लोग।